हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। आज हम स्टडी करेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस देखेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली नहीं, वन पेरेंट्स से इन्वॉल्व होंगे, या फिर वो मेल हो या फिर फीमेल हो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म from two parents by making use of their sex cell is called sexual reproduction. It means sexual reproduction में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रिप्रोडक्शन का मेन प्रोसेस क्या है? तो रिप्रोडक्शन का मेन प्रोसेस यही है कि मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल इन्वॉल्व हो। फीमेल सेक्स सेल इन्वॉल्व होता है, मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल इन्वॉल्व होता है, तो जाइगोट बनता है। तो अब what is zygote? The fusion of a male sex cell and female sex cell is called zygote. तो जब जाइगोट होता है तो तब बनता है न्यू ऑर्गेनिज्म। ये हमारा रिप्रोडक्शन का मेन प्रोसेस है। सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन इसी प्रोसेस से होता है। मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे जाके न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इज ओनली इन्वॉल्व होता है, पेरेंट्स वन पेरेंट इज इन्वॉल्व होता है, और बट इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड इज इसमें गैमीट आर नॉट प्रोड्यूस्ड। जब पेरेंट्स ही नहीं इन्वॉल्व होंगे तो गैमीट्स कहाँ से बनेगा? तो इसमें गैमीट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फर्टिलाइजेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। एंड फोर्थ इज लेस वेरिएशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और लेस वेरिएशन होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशन होता है। जैसे कि आप लोग समझें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ओनली लोअर प्लांट में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट में होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर प्लांट में होता है, न कि हायर प्लांट में। बिकॉज लोअर प्लांट जैसे कि बडिंग होता है, तो जो बडिंग है वो एक लोअर प्लांट में बडिंग होती है। तो जो बडिंग होगा वो वेरिएशन जब अपनी स्पीसीज बनाएगा तो उसमें वेरिएशन कहाँ से आएगा? बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशन होता है। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, तो हम लोग में वेरिएशन हर स्पीसीज में अलग अलग जनरेशन में वेरिएशन होता जाता है। आप देखेंगे आप कैसे हैं, आपके मदर फादर कैसे हैं, आपके ग्रैंडफादर कैसे हैं, हर जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन होते रहते हैं। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लोअर प्लांट में होता है उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे फास्ट डेवलपमेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फास्ट डेवलपमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रीजनरेशन जो होता है लाइक एज रिप्रोडक्शन के ही थ्रू है। जैसे रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं तो रिप्रोडक्शन होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसे रिप्रोडक्शन हम लोग कहते हैं। और रीजनरेशन वो होता है जैसे कि प्लेनेरिया में ही रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन जैसे होता है जैसे कि
कोई मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो कई फ्रैगमेंट में बढ़ जाए, फिर उसके जो फ्रैगमेंट होते हैं वो न्यू बॉडी डेवलप कर ले, उससे ही हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। तो जो असोशल रिप्रोडक्शन है, असोशल रिप्रोडक्शन में ही रीजनरेशन होता है। तो जो प्लेनेरिया है वही रीजनरेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो इसमें फर्स्ट डेवलपमेंट होता है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, अब इसमें डिवीजन हुआ, ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फर्स्ट इज, ठीक है, सेकेंड इज, रुकिए हम इस पे दिखाते हैं आप लोगों को। मान लीजिए ये है, ये हमारा रीजनरेशन हो रहा है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा ऐसे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये हमारा, सेकेंड पार्ट ये वाला है हमारा बीच वाला, एंड थर्ड पार्ट हमारा ये वाला है, ये वाला थर्ड पार्ट ये हो गया। अब ये जो तीनों पार्ट हैं हमारे, ये जो हमारे तीनों पार्ट हैं ये न्यू बॉडी डेवलप करेंगे। देखिए आप लोग, सॉरी डायग्राम बनाने तो नहीं आता मुझे, जैसे है आप लोग इसी में ऐसे ही समझ लें। अब ये तीनों अपना अलग अलग न्यू बॉडी डेवलप किए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों ने अमीबा को तो हमेशा पढ़ा होगा कि अमीबा हमेशा अपना न्यू बॉडी डेवलप करता रहता है, कहीं से भी उसे कट कर दो। फिर ये हमारा, ये सब एक न्यू बॉडी में डेवलप्ड हो गए। अब ये बनाएंगे न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारा रीजनरेशन का प्रोसेस है। तो लाइक रिप्रोडक्शन भी तो ऐसे ही होता है, रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट मिलता है तो जाइगोट बनता है, रिप्रोडक्शन होता है। और हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ये रीजनरेशन, बाइनरी फिशन, बर्डिंग होता है, तो फ्रेगमेंटेशन होता है। तो लाइक ये भी हमारा रिप्रोडक्शन है, बट ये ओनली लोअर प्लांट्स में होता है, ये हाइयर प्लांट्स में नहीं हो सकता। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा लोअर प्लांट्स को ही प्रीफर करता है, ना कि हायर प्लांट को, ठीक है। अब इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम कुछ एग्जांपल दे दें जो होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक क्या क्या होता है, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है बाइनरी फिशन, सेकेंड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, थर्ड क्या है फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ क्या है रीजनरेशन, फिफ्थ क्या है बर्डिंग। तो जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन हो, तो उसे जैसे कि आप लोग पहले ही आप सोचिए कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे, वन पेरेंट से रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है। बट नेचर ने बनाया है कि हमारे जो ये जो रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग होते हैं उसे ही हम लोग रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व कर लिए हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारे डिफरेंस बहुत ही ईजिली समझ में आ गए होंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड होते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट आर प्रोड्यूस्ड होते हैं। थर्ड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फर्टिलाइजेशन होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। फोर्थ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस वेरिएशन होता है। हमने आपको बताया कि लेस वेरिएशन कहने का मतलब क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशन कहने का मतलब क्या है। एंड फिफ्थ इज फास्ट डेवलपमेंट
होता है एंड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्लो डेवलपमेंट होता है। जब जो ह्यूमन बीइंग होती हैं उसमें न्यू मतलब बेबी आने में 9 मंथ लगते हैं। और बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लोअर प्लांट्स होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कुछ टाइम लगते हैं। जैसे कि रीजनरेशन का एग्जांपल मैंने आपको बताया, रीजनरेशन प्लानेरिया में होता है जो कि बहुत ही कम समय में हो जाता है। तो लाइक ये भी रिप्रोडक्शन ही है। तो यही था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो है इस हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पे फुल चैप्टर इन वन शॉट में, तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।